तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मंदिर के बारे में जिस पर 17 बार मुगलों ने आक्रमण किया, उसे लूट लिया गया, उसे तोड़ दिया गया। और मुगलों के ऐसे आक्रमणों के बारे में सुनकर हमें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुगलों द्वारा हिंदुओं की आस्था तोड़ने के लिए कई ऐसे मंदिर तोड़े गए हैं। पर कुछ बात है सनातन में कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, और यही मुगलों ने हमारे ऐतिहासिक स्थलों के, शहरों के नाम बदलकर अपने नाम डाल दिए हैं। और योगी जी जैसे महान राष्ट्रवादी व्यक्ति ने उन जगहों के नाम बदलकर फिर से पुराने नाम रख दिए, और फिर भी ऐसी महान राष्ट्रवादी सोच का कई लोग विरोध करते हैं। ये देखिए, योगी जी ने अपने आप कोई भी नाम नहीं रखा, जो भी पुराने नाम थे उन्हीं नामों को वापस रखा गया है। कोई विदेशी आक्रांत आकर हमारे देश के शहरों के या अन्य किसी स्थान के नाम नहीं बदल सकते, ऐसा सम्मान हम में होना ही चाहिए। तो आज हम बात करेंगे देवाधिदेव महादेव के प्रथम स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के पवित्र स्थान सोमनाथ के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सोमनाथ गुजरात राज्य के गिर सोमनाथ जिले में सागर किनारे पर स्थित महादेव का भव्य मंदिर है, जो भगवान शिव के 12 स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, उसमें सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ में है। और इस मंदिर का उल्लेख विश्व के सबसे प्राचीन पुस्तक हमारे ऋग्वेद में भी है। और यह मंदिर हिंदू धर्म के सनातन अस्तित्व और अखंडितता का प्रतीक है। अत्यंत वैभवशाली होने के कारण इतिहास में कई बार इसे लूटने के लिए एवं तोड़ने के लिए कई आक्रमण किए गए हैं। पर इनको क्या पता था कि सनातन का मतलब ही शाश्वत एवं अनंत होता है। इसलिए सनातन को न कोई मिटा पाया था, न ही कभी कोई मिटा पाएगा। बिकॉज सनातन इज नॉट जस्ट अ रिलीजन, बट सनातन इज द वे ऑफ लाइफ। तो भाई और बहनों, इस वीडियो को अंत तक देखिए और आप एक पैटर्न फाइंड कीजिए कि किन लोगों ने मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया और किन लोगों ने मंदिर को पुनः निर्मित किया, और उस पर से आप एक कंक्लूजन पर आएंगे। उसे आज की परिस्थितियों से जोड़कर थोड़ा विचार कीजिएगा। तो ईस्वीसन पूर्व इस मंदिर को चंद्रदेव, बाद में रावण और बाद में श्री कृष्ण भगवान द्वारा अपने काल अनुसार निर्मित किया गया था। और अब हम मध्यकालीन युग की बात करें तो ईस्वीसन 649 में वल्लभी वंश के शासक राजा मैत्रक द्वारा प्रथम मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था। माड़वा के राजा भोज परमार ने उस स्थान पर 13 मंजिल ऊंचा मंदिर बनवाया था, जिसके द्वारों पे हीरे जड़े हुए थे और उसके शिखर पर 14 सुवर्ण कलश विराजमान थे। और 13 मंजिल ऊपर लगी हुई विराट ध्वजा नाविकों के लिए दीवादांडी के समान थी। पर ईस्वीसन 795 में वल्लभी साम्राज्य के पतन के बाद सिंध के अरब शासक अल जुनायद ने अपनी सेना के साथ सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके उसे तोड़ दिया। पर उसे कहाँ पता था ना अंत है उसका, वो सबका ना इनका उनका, वही है माला वही है मन का, मस्त मलंग वो अपनी धुन का, अंतर मंतर तंत्र ज्ञानी है, सर्वज्ञ स्वाभिमानी, मृत्युंजय है महाविनाशी, ओंकार है इसी की वाणी। महादेव सत्य सनातन है, किसी के मिटाने से नहीं मिटते। और उनकी कृपा से राजा नागभट्ट द्वितीय ने ईस्वीसन 1815 में तीसरी बार लाल पत्थरों से मंदिर का पुनः निर्माण किया। और उसके बाद फिर से ईस्वीसन 1024 में मोहम्मद गजनवी ने प्रभास पर आक्रमण किया और हिंदुओं के साथ 8 दिनों तक युद्ध किया, और छल से उसने राजा भीमदेव प्रथम को हराया। और अब ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, उसकी जीत के बाद उसने 50,000 हिंदुओं का कत्ल किया। और उसके बाद वह मंदिर की मूर्तियां तोड़ने लगा, और उस वक्त शिव भक्त ब्राह्मणों ने उसे 5 करोड़ रुपए लेकर मंदिर को न तोड़ने की विनती की। पर उस पापी ने कहा कि मुझे रुपए से ज्यादा मूर्ति तोड़ने में आनंद मिल रहा है। और आखिर में सोमनाथ मंदिर को लूटा गया और उसको जला दिया गया, और महादेव के रूप ज्योतिर्लिंग का अपमान किया गया। पर एक ही सप्ताह में राजा परमदेव ने उसे वहां से भगा दिया। और ईस्वीसन 1026 से 1042 के समय के दौरान मालवा के राजा भोज और अणहिलवाड़ पाटन के राजा भीमदेव चतुर्थ ने मंदिर का नवनिर्माण किया। उसके बाद ईस्वीसन 1169 में सम्राट कुमारपाड़ के द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। उसके
130 साल बाद 1299 में दिल्ली सल्तनत ने गुजरात पर कब्जा किया और अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उल्लू खान ने सोमनाथ का विनाश किया। हमें भी पता है कि इन नामों के और इतिहास के बारे में सुनना हमें थोड़ा बोरिंग लगता है, पर इस इतिहास के बारे में हर एक हिंदू को जानना चाहिए और उसे आज की परिस्थितियों से जोड़कर थोड़ा विचार करना चाहिए। इट्स इन आवर हैंड्स टू स्टॉप द हिस्ट्री फ्रॉम रिपीटिंग अगेन। लेट्स नो आवर ट्रू कल्चर and it's our duty to preserve glory of our culture and revive our identity and form this vibrant heritage legacy to the future generations। तो सनातन धर्म के हर रिचुअल्स के पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है, ये जानने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शेयर करना अब आपकी जिम्मेदारी है और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंत में भारत माता की। अब आपकी बारी है। भारत माता की।